हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन को ज़रूर दबाएं। ज्योतिष रतन केंद्र चैनल पर हमारे आप सभी प्रिय दर्शक गणों का बहुत बहुत हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। प्रिय साथियों, मैं हूं आचार्य पंडित सर्वदानंद शर्मा और आपके लिए लेकर के आए हैं आपका सबसे पसंदीदा जो कार्यक्रम है, और उस कार्यक्रम का विषय का नाम है वार्षिक लव राशिफल, जो कि वर्ष 2023 का है। और ये पूर्ण रूप से लगन राशि पर आधारित होगा, चंद्र राशि पर आधारित नहीं होगा साथियों। और अभी जो इस कार्यक्रम के दौरान इसके अंतर्गत हम जो बात आपसे करने जा रहे हैं अपने दर्शक गणों से, वो सिर्फ और सिर्फ जो सिंह लगन राशि के जातक हैं, यानी कि जो लियो असेंडेंट बेस्ड जातक हैं, उनके विषय में जानकारी देंगे कि ट्रांजिट में, गोचर में जो ग्रहों की स्थिति बनेगी वर्ष 2023 में, उसके आधार पर आपको, यानी कि सिंह लगन राशि के जातकों को, अपने प्रेम से संबंधित, विवाह से संबंधित, और यदि आप कोई अपना मित्र बनाना चाहते हैं, अभी तक नहीं बना पाए हैं, तो क्या आपको सही मित्र, आपकी जो सर्चिंग आपकी है, जो सर्च आप करना चाहते हैं या कर रहे हैं, क्या आपकी सर्च के अकॉर्डिंग आपको आपका मित्र मिल पाएगा या मिल पाएगी जैसा आप चाहते हैं, या उसमें भी कहीं कोई समस्या तो नहीं बन रही है। सिंगल जातकों की बात कर रहे हैं। दूसरा पॉइंट है, सेकंड पॉइंट, कि यदि आप लिव इन रिलेशनशिप में हैं या आप कहीं लव अफेयर में चल रहे हैं अपने किसी मित्र के साथ, तो आपकी ये रिलेशनशिप कैसी जाने वाली है वर्ष 2023 में। सक्सेस होगी, प्रोग्रेस होगी, आप उसको एंजॉय करेंगे, या फिर उसमें भी कोई समस्या तो नहीं खड़ी हो जाएगी, कोई बाधाएं तो नहीं आएंगी, कुछ परेशानियां तो नहीं पैदा हो जाएंगी। आप उसमें उन रिलेशनशिप को लेकर के अगर कोई परेशानियां आती हैं तो आप डिस्टर्ब तो नहीं हो जाएंगे, मेंटली परेशान तो नहीं हो जाएंगे। ये सब कुछ निर्भर करेगा ग्रहों के आधार पर, ग्रहों पर, और ग्रह जितना और जहां जिस प्रकार का सपोर्ट आपको देंगे उसी प्रकार से आपको रिजल्ट्स मिलेंगे। प्रिय साथियों, आगे बात करेंगे। पॉइंट नंबर 3 जो होगा हमारा, पॉइंट नंबर 3, वो होगा मैरिड कपल्स के लिए, यानी कि अगर आप विवाहित हैं तो आपका ये वैवाहिक जीवन किस प्रकार का रहने वाला है। क्या आप उसका भरपूर आनंद लेंगे? क्या आपको सुखों की प्राप्ति होगी, या फिर उसमें भी कहीं कुछ समस्याएं तो नहीं खड़ी हो जाएंगी वैवाहिक जीवन में। और पॉइंट नंबर 4 होगा हमारा कि मैरिड हैं आप, लेकिन एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स में भी हैं, उधर भी आपकी रिलेशनशिप चल रही है। तो इस वर्ष 2023 में ये कितना सक्सेस होगी, और ये कहीं इतना तो सक्सेस नहीं हो जाएगी कि सारी लिमिटेशंस को क्रॉस कर दें, आप सारी लिमिट्स क्रॉस कर जाएं। समाज की भी चिंता ना करें, परिवार की भी चिंता ना करें, मित्रों की भी ना करें, सबको दरकिनार करते हुए, इग्नोर करते हुए और आप कुछ ऐसा कर जाएं। कुछ ऐसा तो नहीं होने वाला है। या फिर कहीं इस रिलेशनशिप में किसी प्रकार का कोई दरार या कोई परेशानी या कोई और चीज़ तो नहीं होने वाली है। इस सब के विषय में आपसे बात करेंगे। और अंत में बात करेंगे, पॉइंट नंबर 5 होगा हमारा, जो सिंह लगन राशि के जातक पूर्ण रूप से अभी नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में चल रहे हैं, तो वर्ष 2023 आपके लिए किस प्रकार की संभावनाएं पैदा करने जा रहा है ग्रहों के आधार पर। क्या कितनी उसमें आपको सफलता मिलेगी अगर आप पहले वाली रिलेशनशिप को दोबारा रिवाइव करना चाहते हैं, पहले मित्र के साथ दोबारा रिलेशनशिप बनाना चाहते हैं, और सिर्फ आप उसी के ही साथ मित्रता बनाने में खुश हैं, तो क्या आप इसके लिए अगर प्रयास करेंगे तो उधर से भी आपको उतना ही सपोर्ट मिल पाएगा? ये भी एक क्वेश्चन मार्क है। तो प्रिय साथियों, आप सिंह लगन राशि के जातकों का वर्ष 2023 का लव राशि फल की चर्चा चल रही है। तो सबसे पहले आइए जानते हैं, चर्चा को आगे बढ़ाते हुए बात करते हैं आपके साथ कि जो आप सिंह लगन राशि के जातक पूर्ण रूप से सिंगल हैं, उनका कैसा रहने वाला है। साथियों, आपसे बताना चाहूँगा एक बहुत अच्छी बात, जो कि ग्रहों को देखते हुए मैं कह पा रहा हूँ ये, और ये पूरी तरीके से आपके फेवर में जाती है। ये बात यह है कि देखिए 5th हाउस में
बुध आदित्य राजयोग बना हुआ है। अब आप कहेंगे कि इसका सिग्निफिकेंस क्या है? तो इसका सिग्निफिकेंस यही है, इसको मैं अगर डिस्क्राइब करूं आपसे, आप चाहेंगे कि मैं इसको बताऊं कि भाई राजयोग तो बता रहा हूं, लेकिन इसका मतलब क्या है? मतलब ये है साथियों, बड़ा सिंपल सा मतलब है कि आप जो सिंह लगन राशि के सिंगल जातक हैं, सबसे पहली बात तो आप के पास जो योग्यता है, जो बुद्धि और इंटेलिजेंट जितने आप हैं जरूरत से ज़्यादा और होंगे इस वर्ष, और अपनी बुद्धि से ही सारे कार्यों को आप पूरा करेंगे। तो यहाँ पर क्या है कि क्योंकि ये राजयोग इस प्रकार का है कि इसमें क्या होगा कि आपकी योग्यता एक उसका अलग ही एक प्रभाव लोगों पर पड़ेगा कि आप कितने योग्य हैं, चाहे फीमेल हैं या मेल हैं, सिंह लगन राशि के जातक। और जब व्यक्ति खुद निपुण होता है हर चीज में, या वेल क्वालिफाइड होता है, अच्छा पढ़ा लिखा होता है, या उसके पास अच्छी योग्यताएं होती हैं, तो निश्चित रूप से चाहे वो फीमेल है या मेल है, उसको वैसा ही मित्र चाहिए, बिल्कुल अपने समरूप। और यहां पर मैं जैसा कहा शुरू में कि मैं आपके लिए कुछ अच्छी चीज आ रही है मेरे नज़र के सामने, चार्ट में जो मैं देख पा रहा हूं ग्रहों की स्थिति को, कि आपके अंदर जो योग्यता है दूसरे के अंदर भी वही देखना चाहते हैं अपने मित्र के अंदर, और वही मित्र के अंदर आपको मिलने वाली है, या मिल भी गई हो तो कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन 2023 में तो ये होने वाला है। यानी कि जो मित्र आपका बनेगा या बनेगी, वो भी पूरी तरह से आपको डिजर्व करेगा आपके लिए। आपको कैसे करेगा, एक छोटी सी बात कर लेते हैं। मान लीजिए कि आप बीटेक्स्ट इन आईटी हैं फॉर एग्जाम्पल, तो आपका जो मित्र होगा वो भी आपके समरूप ही योग्यता रखता होगा। यानी कि अगर कोई भी ये जानेगा या जिसको मालूम होगा, पता लगेगा कि आपका जो मित्र है, कहीं ऐसा तो नहीं है कि आप तो इतने योग्य हैं, आपके पास तो इतनी क्वालिफिकेशन है, और आपका मित्र जो है, या मेल या फीमेल जो भी है, वो तो कुछ इतना खास नहीं है। लेकिन नहीं, यहाँ पर ऐसा नहीं है। मित्र भी आपके समरूप होगा, मतलब जैसी योग्यता आप रखते हैं वैसा ही आपको डिजर्विंग मित्र भी मिलेगा। ये इस वर्ष जो है बहुत अच्छा संकेत ग्रहों की ओर से मिल रहा है आप सिंह लगन राशि के जातकों के लिए, और ये मित्रता बहुत अच्छी तरह से आगे बढ़ेगी साथियों। लेकिन हाँ, मैं एक बात जरूर यहां पर ऐड करना चाहूंगा अपनी बातों में, कि ये मित्रता आप इसको बना के रखिए, इसको मजबूत कीजिए। करने वाला भी योग है, मजबूत करने वाला भी वो भी होगा। आपकी उनके अंदर पूरी दिलचस्पी भी होगी, आप उनमें पूरी दिलचस्पी लेंगे, और उनकी भी आपके अंदर पूरी दिलचस्पी होगी। एक कदम आगे आप बढ़ेंगे तो एक कदम वो भी आपकी ओर बढ़ेंगे या बढ़ेंगी। तो ये चीज बहुत अच्छी दिखाई देती है मुझको। लेकिन बस थोड़ा सा कमी है। तो क्या है कमी? ये है कि अगर आप बहुत जल्दी ये चाहें, या आपके परिवार के बड़े लोग, बुजुर्ग लोग ये चाहें कि भाई जब सब कुछ बहुत अच्छा है, मैच कर रहा है हर चीज, तो क्यों ना शादी कर दी जाए। तो इस वर्ष 2023 में मैं जो देख पा रहा हूं, योग तो बनेगा शादी का, लेकिन काफी बाद में जाकर के बनेगा। उसका जो जानकारी है वो आपको हमारे मासिक राशिफल से ही मिल पाएगा, मंथली राशिफल जो आता है। इसमें तो हमने सिर्फ आपको कंक्लूजन देना है कि वर्ष का पूरा निचोड़ जो है भाई ये निकलता है। क्योंकि अगर हम बहुत डिटेल में बात करेंगे तो बहुत बड़ा वीडियो बन जाएगा ये। तो यहां पर हमने इतना बता दिया कि योग भी बनेगा विवाह का, लेकिन वो समय लगेगा उसमें। अभी तो आप जब वर्ष की शुरुआत होगी तो आप इन रिलेशनशिप जो है आपकी मजबूत बनेगी और बहुत अच्छी अंडरस्टैंडिंग रहेगी, सब कुछ आपके बीच बहुत अच्छा चलेगा और आप बहुत अच्छी तरीके से आगे बढ़ेंगे, बुद्धिमत्तापूर्ण तरीके से आगे बढ़ेंगे। तो ये स्थिति आपकी रहेगी। आगे बात करते हैं लिव इन रिलेशनशिप में। अगर आप हैं सिंह लगन राशि के जातक या फिर लव अफेयर में है तो उसकी स्थिति कैसी रहेगी?
प्रिय साथियों, आपका जो मित्र है, जिसके साथ आप अफेयर में हैं या रिलेशनशिप में चल रहे हैं, भरपूर उसका सहयोग आपको मिलेगा, हर तरीके से सहयोग मिलेगा आपको। उनकी पूरी कमिटमेंट आपके साथ रहेगी, पूरा डेडिकेशन रहेगा। और पूरे वर्ष 2023 में ऐसी कोई संभावना मुझे नज़र नहीं आती दूर दूर तक भी कि जिसमें मैं ये कह सकूं कि भाई बीच में आपस में आप लोगों के कुछ गड़बड़ भी होने की संभावना है, मुझे नहीं दिखता। वो अलग बात है कि भाई कुछ पूरा इतना लंबा वर्ष है, बीच बीच में कभी ऐसा भी होता है कि कोई बात आपको उनकी या कोई उनका काम आपको पसंद ना आए तो आप उस पर अपनी थोड़ी अपना कंसर्न शो कर देते हैं या उनको आपका पसंद ना आए। लेकिन यहाँ पर ऐसी स्थिति दिखती बहुत कम है, बहुत कम ऐसे हालात पैदा होंगे, बहुत कम समय बनेंगे ऐसे, बहुत ही रेयर बनेंगे ऐसे हालात। अंडरस्टैंडिंग भी अच्छी रहेगी, दोनों एक दूसरे के प्रति काफ़ी आपकी जो ये है। और शादी की बात अगर करें कि शादी भी अगर आप करना चाहते हैं, विवाह की भी अगर आप सोच रहे हैं, कोई प्लानिंग कर रहे हैं, तो क्या कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे, उसका भी योग तो बनेगा आगे इस वर्ष में। अब वो जिस महीने बनेगा उस महीने हम आपको उस मासिक राशिफल जब लेकर आएंगे, लव राशिफल मासिक मंथली, तो उसके द्वारा आपको जानकारी दे देंगे। तो यहां पर जो स्थिति है वो कुछ इस प्रकार की है आपके बीच में। तो यहां पर मुझे कुछ गलत नहीं दिखाई दे रहा सिंह लगन राशि के जातकों को लेकर के, उनकी रिलेशनशिप, उनकी फ्रेंडशिप को लेके। और विवाह का भी योग मैं कह रहा हूं कि इस वर्ष में बनेगा, वो आपको हमारे मंथली राशिफल के द्वारा उसकी जानकारी मिल जाएगी। अब वैवाहिक जीवन कैसा रहेगा? वैवाहिक जीवन जो है आपका, साथियों बताना चाहते हैं कि आपका जो लाइफ पार्टनर है उसको स्वास्थ्य से रिलेटेड, हेल्थ से रिलेटेड समस्या बन सकती है। अगर आप ध्यान रखेंगे, समय पर उपचार कराएंगे तो चीजें सही रहेंगी, जिसकी संभावना अधिक है कि टाइमली अगर आपने उनको ट्रीटमेंट कराया मेडिकल, तो निश्चित रूप से लाभ भी होगा, ऐसे भी संकेत है। बाकी वैवाहिक जीवन में मुझे किसी प्रकार की कोई समस्या आपके वैसे तो नहीं लगती है, बस शारीरिक अस्वस्थता आपके जो जीवन साथी हैं उनको लेकर के कुछ इस प्रकार की स्थिति दिखाई देती है। आगे बात करेंगे एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स को लेके। तो प्रिय साथियों, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स की बात यह है कि जहां आपके पहले से चल रहे हैं यदि, तो ये जनवरी का महीना आएगा, 2023 का जो पहला महीना होता है उसके मिड जनवरी से कुछ इस प्रकार का भी योग बनेगा कि यदि आप पहले से रिलेशनशिप में हैं तो आप सेकंड मैरिज के विषय में भी अपना प्लानिंग कर सकते हैं, यानी कि सेकंड मैरिज भी प्लान कर सकते हैं आप। इस प्रकार का योग आपका मिड जनवरी से बनेगा। हालांकि यहां पर मैं जो एक बात और देख रहा हूं कि इसमें आपके जो विचार हैं वो काफी हद तक जो है इसी फेवर में ही रहेंगे कि मुझे सेकंड मैरिज, यानी कि सेकंड मैरिज का तो योग बन रहा है, लेकिन सेकंड मैरिज अगर योग बनता है तो इसका मतलब ये भी नहीं होता कि आपने मैरिज ही कर लेनी है। फाइनली योग बन रहा है, अब एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स है तो ये भी सेकंड मैरिज ही है, तो उसका आप आनंद जो है जरूर लेने वाले हैं। लेकिन इस एक बात यहां पर और कह दें, सिंह लगन राशि के जो जातक हैं, आपका जो ये एक्स्ट्रा मैरिटल है ये आपका समजाति नहीं है, अपनी कास्ट की नहीं है, वो आपकी मित्र या मेल फीमेल जो भी है, ये किसी दूसरे कास्ट से होंगे, आप किसी दूसरी कास्ट से होंगे, वो किसी इंटर कास्ट जिसको कहते हैं रिलेशनशिप, कुछ इस प्रकार का है। और ये रिलेशनशिप जो है जब बनेगा
तो इसमें आपका एक मैं और यहां पर चीज ऐड करना चाहता हूं, ग्रहों को आधार पर, ग्रहों की स्थिति के आधार पर, ग्रहों को देखते हुए, कि आपके बीच में यूं तो मैंने जैसा कहा कि भाई विवाह का भी योग बन रहा है, सेकंड मैरिज का, लेकिन कहीं ना कहीं आपके और उनके बीच में तनातनी भी होगी। कुछ ऐसे इश्यूज भी रेज होंगे आपके बीच में कि जिनको लेकर के या तो आपका दिमाग ठनकेगा या आपके मित्र का ठनकेगा। तो कुछ ना कुछ बीच बीच में तनाव भी जरूर रहेगा इस रिलेशनशिप में। इसके बावजूद कि सेकंड मैरिज का योग बना हुआ है, बनेगा मिड जनवरी से, बावजूद इसके तनातनी भी आपके बीच में रहेगी। अब वो कुछ भी कारण हो सकता है, आपका अपना मैरिड लाइफ भी हो सकती है या जो भी हो सकता है कि आप कि क्या कहते हैं, आपका मित्र आपको ये प्रेशराइज करे कि भाई आप जिनके साथ आपने मैरिज की है उनको आप या तो डिवोर्स करो या उनको छोड़ो, तब मैं आपके साथ कुछ आगे, ये ऐसी कुछ चीज़ों को लेकर के आपके उनके बीच में मतभेद पैदा होंगे। अब आप कहाँ तक और कितना तैयार होते हैं, आप तो वैसे मैंने शुरू में ही कहा था कि काफ़ी आगे तक जाने के लिए भी तैयार रहेंगे, लेकिन बस थोड़ा सा कुछ इश्यूज ऐसे बनेंगे जिनको लेकर के आपके बीच थोड़ी कड़वाहट के संकेत मिल रहे हैं। आगे बात करेंगे अंत में कि नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में अगर आप चले गए सिंह लगन राशि के जातक, तो आपके लिए कैसा रहेगा, क्या आप अपने उस पुराने मित्र के साथ मित्रता कायम कर पाएंगे या उसमें भी कोई समस्या तो नहीं रहेगी। प्रिय साथियों, आपसे बताना चाहते हैं कि यदि आप ऐसा सोच रहे हैं, यदि ऐसी कोई प्लानिंग करके चल रहे हैं, किसी कारण से, मान लीजिए बहुत अच्छी रिलेशनशिप में थे आप, बहुत अच्छी आपकी फ्रेंडशिप जा रही थी, लेकिन वो कोई ऐसा कारण बन गया कि जिसकी वजह से आपको अलग होना पड़ा। मैं ये भी नहीं कहता यहाँ पर कि ब्रेकअप हो गया आपका, मैं इतना ही कहना चाहता हूँ कि बस आप किसी वजह से अलग हो गए या होना पड़ा। अब क्योंकि अलग तो हो गए आप, और अब आपकी ऐसी इच्छा है एक लंबे समय के बाद, एक गैप के बाद, कि अब आपकी दोबारा से मित्रता उसी के साथ हो, क्योंकि आप अभी तो नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में चल ही रहे। तो साथियों, आपसे बताना चाहूँगा कि आप अगर, पहली बात तो बहुत, जो भी प्लानिंग करेंगे अपने मित्र से मिलने के लिए, बहुत ही आपका जो एक तरीके से मैसेज जाएगा ना आपके मित्र के पास, जो आप देने वाले हैं, उसके पीछे आपके मित्र को भी उस मैसेज के थ्रू एक लॉजिक मिलेगा कि भाई जो बात इन्होंने कही है उसके पीछे कुछ लॉजिक है। तो बात जो भी आप करेंगे, जो भी स्टेप आप उठाएंगे, बहुत बुद्धिमतापूर्ण उठाएंगे, और जो बात, यानी कि जो आपकी अगर कन्वर्सेशन भी होती है, जिसकी अच्छी संभावना भी है कि आपके मित्र के साथ आपकी कन्वर्सेशन हो, मित्र की ओर से मुझे नहीं लगता कि कोई कमी रहेगी आपको किसी प्रकार का सहयोग प्राप्त होने में। आप बहुत अच्छे ढंग से, बहुत अच्छे तरीके से, बहुत अच्छे सलीके से आप आगे बढ़ेंगे, और इसमें आपको सफलता भी मिलने के मुझे पूरे चांसेस दिखाई पड़ते हैं आपके मित्र की ओर से भी। तो आप बढ़ेंगे तो उधर से भी अच्छे चांसेस हैं, ये मित्रता दोबारा बन सकती है। ग्रहों के आधार पर हम ये बात कह पा रहे हैं। तो मेरे प्रिय साथियों, ये था आप सिंह लगन राशि के जातकों का वार्षिक लव राशि फल, जो कि 2023 का था। आपको पसंद आया तो लाइक जरूर कीजिए, और चैनल को भी सब्सक्राइब करना ना भूलें। अधिक से अधिक मात्रा में आप इसको अपने फ्रेंड सर्किल या सोशल सर्किल में जरूर इसको शेयर करें, ताकि दूसरे भी लोग इस जानकारी का लाभ ले सकें। और यदि आप चाहते हैं कि आने वाले दिनों में हमारे जो भी वीडियोस बनेंगे एस्ट्रोलॉजी से रिलेटेड, वे सभी या उन सभी की नोटिफिकेशंस समय रहते आप तक सीधे पहुंच पाए, तो उसके लिए फिर आप जो बेल आइकन देख रहे हैं इसको जरूर पुश कीजिए। इसी के साथ आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय माता दी।